यदि आपको रेगुलर स्ट्रेस एंजाइटी रहती है तो आपको शुगर की बीमारी हो जाती है और आपका ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता है, यानी कि आप डायबिटिक हो जाते हैं। हम जानते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, ये होता कैसे है। एक्चुअली बेसिकली ऐसा है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप स्ट्रेस के समय में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, कैलोरी की ज़रूरत होती है, ताकि बॉडी जो है अपने उस काम को परफॉर्म कर सके। तो होता क्या है कि जब आपको तनाव होता है, स्ट्रेस रहता है रेगुलर आपको, तो उस समय होता क्या है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस समय आपको कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन केमिकल रिलीज करता है ब्लड में। और वो केमिकल करता क्या है, वो शरीर में जाके ब्लड में आपके फैल के वो आपके लीवर को स्टिमुलेट करता है। लीवर को स्टिमुलेट करता है कि आप यहाँ से इंस्टेंटली ग्लूकोज रिलीज करिए, शरीर को तुरंत ज़रूरत है ऊर्जा की। तो लीवर करता क्या है, लीवर अपने अंदर एक स्टोरेज में रखता है, ग्लाइकोजन के नाम से एक स्टोर बना के रखता है, जो कि वो ग्लाइकोजन को फिर तोड़ता है, तोड़ के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। वो ग्लूकोज ब्लड में बहुत तेजी के साथ आ जाता है, जबकि वो ग्लूकोज जो है आपके सेल्स की अवेलेबिलिटी के लिए होता है कि आपकी सेल्स उसको कंज्यूम करके, बॉडी की सेल्स आपके एनर्जी अपने उससे निकाल लें। तो ये मैकेनिज्म है। स्ट्रेस से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वो कॉर्टिसोल एड्रेनलिन सेक्रेट किया, एड्रेनलिन कॉर्टिसोल ने लीवर को स्टिमुलेट किया, लीवर ने क्या किया, ग्लूकोज रिलीज किया बॉडी के अंदर। अभी देखिए होता क्या है कि जब आप ये चीज़ करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो चीज़ यूटिलाइज हो जाती है शुगर। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के समय आप जनरली सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो होता क्या है कि वो शुगर कंज्यूम नहीं होती। रेगुलरली क्या होती है, वो आपके ब्लड में वैसे ही फ्लो करता रहता है। तो सेल्स को हमेशा रेगुलर जब ज़्यादा ग्लूकोज मिल रहा होता है और सेल्स को चूंकि ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत कब होती है, जब आप वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं। क्योंकि स्ट्रेस में आप बैठ के सोच रहे होते हैं, केवल आपकी शरीर काम नहीं कर रही होती, तो उस समय उस ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाता, यानी कि वो शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाती और ब्लड में ही तैरती रहती है। तो होता क्या है कि आपकी जो बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है कि भाई अब तो हमें नहीं चाहिए, शुगर की ज़रूरत अभी नहीं है मुझे। तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। जो इंसुलिन होता है, बेसिकली इंसुलिन शुगर को उस सेल तक पहुंचाती है, बॉडी के हर सेल तक। तो इंसुलिन को के लिए वो सारी बॉडी की आपकी सेल्स रेजिस्टेंस हो जाती हैं, यानी कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है आपके शरीर में, और जो शुगर है आपके ब्लड में वो सेल्स में नहीं जा पाती, उसका अवरोध होने लगता है, क्योंकि उस समय उसको जरूरत नहीं होती सेल्स को एनर्जी की। तो होता क्या है, रेगुलर आप ये प्रक्रिया करते रहते हैं, रेगुलर आप सोचते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, और आपका कॉर्टिसोल और आपका एड्रेनलिन सिक्रीट होता रहता है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता रहता है, और आपका लीवर जो है सिक्रीट ब्रेक डाउन करके आपको ग्लूकोज आपके ब्लड में रिलीज करता रहता है। ये चक्र चलता रहता है, और आपके ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है तो सेल रेजिस्टेंट हो जाती हैं उस ग्लूकोज को लेके, यानी कि उनको ग्लूकोज नहीं चाहिए होता है मतलब कि जब कोई ऊर्जा की जरूरत होगी तभी सेल्स टेकअप करेंगी ब्लड से, और वो इंसुलिन ले जाके सेल में पहुंचाता है। तो सेल करती क्या है कि उनको जरूरत नहीं है, तो वो करती हैं रेजिस्टेंट कर देती हैं, बाड़ लगा देती हैं इंसुलिन की कि भाई आप हमें शुगर मत प्रोवाइड करो। जैसे आपका पेट जब भर जाए, आपको खाना जितना अब खाना है खा लिया है, तो उसके बाद आप खाना नहीं खा सकते, आपकी जो डाइट है वो वहीं पे आप अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं खाते हैं। तो उसी टाइप से हर सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो रेजिस्टेंस कर देती है, और होता क्या है कि ग्रेजुअली ये प्रक्रिया चलती रहती है, और आपके शरीर में रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से इंसुलिन का होता क्या है कि डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, डायबिटीज़ 2 डेवलप हो जाती है। यानी कि इंसुलिन तो शरीर में आपके बना रहता है, लेकिन सेल्स की रेजिस्टेंस की वजह से वो काम नहीं कर पाता है, यानी कि शुगर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है और ब्लड स्ट्रीम में वो तैरती रहती है। ये प्रक्रिया है कि आपको शुगर हो गया। जब लंबे समय तक आप रेगुलर सोचते रहते हैं तो आपके शरीर में शुगर बढ़ी रहती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और आपको डायबिटीज हो जाता है। और अगर आप डायबिटिक हैं ऑलरेडी, तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो
आपका डायबिटीज़ में शुगर क्या है, शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी में शुगर का लेवल हमेशा अनकंट्रोल रहता है, यानी कि वो बढ़ा ही रहता है। एक चीज़ और होती है, जब आपको स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है तो आप जनरली ज़्यादा खाना खाते हैं और ग्लूकोज भी ज़्यादा लेते हैं, शुगर ज़्यादा खाते हैं। वो भी एक कारण है कि आपके शरीर में शुगर बढ़ा देता है। इसके अलावा क्या है, आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जनरली फॉलो करते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटिक हैं, तो जनरली आपका बैठने का रहता है, आप बैठ के सोचते रहते हैं और उसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। इसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ होने में ज़्यादा एक वो हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी आपको कैसे लीड करती है डायबिटिक होने में, ये मैकेनिज्म है। अब आप करें क्या, अगर आप मान लीजिए, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या एंजाइटिक हैं तो आप विगरस एक्सरसाइज करें, खूब दौड़ें, भागें, काम करें। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी ब्लड में रिलीज हो रही है, कैलोरी, जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, वो सेल्स उसको कंज्यूम करेंगी। जब कंज्यूम करेंगी तो रेजिस्टेंस नहीं होगा इंसुलिन का, सेल्स और मांगेंगी ब्लड से कि भाई और मुझे चाहिए, और चाहिए, तो इंसुलिन ले जाकर उनको देगा। तो ये सिस्टम एक सेट सिस्टम रहेगा। इंसुलिन जो है सप्लाई भी कर रहा है ले जाके सेल्स को, और आपके ब्लड में शुगर आ भी रही है। तो आपको शुगर यानी कि डायबिटीज़ होने में, डायबिटीज़ के लिए ये चीज़ जो है हेल्पफुल होगा कि आपको डायबिटीज़ ना हो। यानी कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटिक हैं, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। खूब एक्सरसाइज करें, दौड़े, रनिंग, जॉगिंग, जिम, जो भी आप करना चाहते हैं, योगा, प्राणायाम करें। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो ना करें, ताकि आपकी जो बढ़ी हुई शुगर है स्ट्रेस में, जो ब्लड में है, वो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर ले और रेजिस्टेंस आपको नहीं पैदा हो। इंसुलिन को लेके आपकी बॉडी रेजिस्टेंट ना हो, बॉडी की सेल्स रेजिस्टेंट ना हो और आप डायबिटिक होने से बचें। ये मैकेनिज्म है। जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप रेगुलर स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। थैंक यू सो मच।